साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। पाकिस्तान एक बार फिर हमसे रूठ गया है। रूठने का कारण है मैच में हारना नहीं, हारने के बाद हार का ठीकरा फोड़ना। अक्सर आपने सुना तो होगा कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। हमने अब ये होते हुए भी देख लिया है। पाकिस्तान एशिया कप क्रिकेट में भारत से क्या हारा कि वो इस बात पर नाराज हो गया कि आपने हमसे हाथ क्यों नहीं मिलाया। जी हाँ साथियों, ये वही एशिया कप है जिसका भारत में पुरजोर विरोध हो रहा था। भारत में लोग बार बार सरकार से कह रहे थे कि हे सरकार, इतना भी पैसे के पीछे मत पड़ो कि आप एशिया कप में हमारे देश के ऊपर हुए आतंकी हमले में जिन लोगों ने अपने परिवारजन खोए, उनकी भावनाओं को दरकिनार करते हुए पाकिस्तान के साथ मैच खेलो। हमने बकायदा बार बार सबसे यही गुजारिश की, सरकार से, बीसीसीआई से, हमने अपने ट्विटर हैंडल्स पे, और जितने भी हमारी तरह आप और जितने सब लोग हैं साझा हमारे साथ, उन सब ने बार बार यही कहा कि देखिए, इस पाकिस्तान के साथ जब आपने बोल रखा है कि खून और खेल एक साथ चल नहीं सकता, या फिर खून आतंक के साथ साथ भारत का व्यापार नहीं हो सकता, तो फिर खेल क्यों रहे हो? जब आपने इस तरह का पूरा खेल देख ही लिया, खून और पानी को लेकर विचारधाराएं भारत सरकार ने बना रखी हैं, तो फिर क्यों हम इनके साथ क्रिकेट खेल करके व्यवहार बना रहे हैं? लेकिन हमारी नहीं सुनी। क्रिकेट का खूब बायकॉट हुआ, बायकॉट एशिया कप हुआ, सरकार को खूब रिक्वेस्ट की गई, लेकिन सरकार ने एकदम कान बंद करके रखे कि बोलते रहो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें पता है चोरी छुपे तुम सब लोग स्कोर देखोगे, हमें पता है जितने लोग व्यूअर बन के आएंगे हमारी कमाई होगी, और कुल मिलाकर के क्रिकेट का खेल आयोजित हो जाता है। क्रिकेट का खेल आयोजित हो जाता है, इससे पहले कहीं ना कहीं भारत सरकार ये जानती थी कि आईसीसी जैसे टूर्नामेंट में, जहां पर आईसीसी के द्वारा टूर्नामेंट जो एशिया के अंदर आयोजित करवाए जा रहे हों, अगर उससे भारत हटता है तो इसका कहीं फायदा पाकिस्तान को ना हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान फिर दुनिया में ये ना दिखाने लगे कि देखो, ये हमसे डरकर पीछे हट गए। जो भी नैरेटिव रहा हो, कुल मिलाकर भारत को खेलना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी हम लोग क्रिकेट खेलने गए, एशिया कप में पार्टिसिपेट किए। दुबई में भारत पाकिस्तान का मैच इस रविवार 14 सितंबर को आयोजित हुआ। भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा भी दिया। इसके बावजूद पाकिस्तान नाराज हो गया, हारने पर नहीं, हाथ ना मिलाने पर नाराज हुआ। कहा कि इन्होंने हमारी घनघोर बेइज्जती कर दी, हराने पर नहीं, हाथ ना मिलाने पर कर दी। चर्चा करेंगे इस पूरे मामले की, लेकिन उससे पहले बता दें, अगर आप में से कोई साथी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी मेरे साथ पढ़ना चाहता है, तो एप्लीकेशन अपनी पाठशाला लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, जाकर वहां से हमारे कोर्स, हमारी बुक्स ले सकता है। चलिए साथियों, चर्चा डिटेल में कर लेते हैं। भारत पाकिस्तान का मैच कौन सा मैच? भारत पाकिस्तान का एशिया कप के अंदर होने वाला पहला मैच कब आयोजित हुआ? 14 सितंबर के दिन, रविवार के दिन शाम 8 बजे। दुबई में आयोजित क्यों हुआ? क्योंकि दोनों लड़े पड़े हैं, तो दोनों ने कहा कि भाई हम अपने यहाँ पर आयोजित करा नहीं सकते, तो चलो कहीं तीसरे न्यूट्रल साइट पर चलते हैं, तो चले गए दुबई में आयोजित करने। ये एशिया कप एशिया के देशों के बीच क्रिकेट को मजबूत करने के लिए आईसीसी द्वारा आयोजित किया जाता है। 1983 से चला आ रहा है। बीच बीच में इसका बायकॉट कभी श्रीलंका के चक्कर में हमने कर दिया, कभी पाकिस्तान ने हमारे चक्कर में कर दिया, ऐसा होता आया है। मैच का ही पूरी तरह से बायकॉट होता आया है। इसी के चलते न्यूज तो इस बार ये भी बन रही थी कि भारत हो सकता है इस बार का एशिया कप ना खेले। क्यों ना खेले? जैसा आप सभी जानते हैं कि भारत में जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद भारतीयों में पाकिस्तान के प्रति एक रोष था, और सरकार भी शो ऑफ तो यही कर रही थी कि हम में रोष है। तो हम सबको लगने लगा कि भाई भारत इस बार एशिया कप पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा। खबरें भी चलने लगी कि एशिया कप का बायकॉट करेगी बीसीसीआई, क्योंकि पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है, हमने अपनों को खोया है। पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर में खेल घूमने गए हुए जो हमारे पर्यटक थे, उनको धर्म पूछ करके निशाना बनाया गया है। एक रोष था, लेकिन इस रोष को कहीं ना कहीं क्रिकेट ने नजरअंदाज कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से ट्वीट आया था, ये आया जुलाई के अंदर, कि देख लो भाई दुनिया वालों, भारत खेलने आ रहा है हमारे साथ मैच, ये कितना भी कर लें, ये हमारे साथ एशिया कप खेले बिना नहीं रह सकते। कोई बात नहीं साहब। इन्होंने जब जुलाई में ये ट्वीट किया, आप और हमने मिलकर के खूब इसका खूब विरोध किया कि साहब ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तो एक तरफ कह रहे हो कि पानी भी नहीं भेजेंगे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के साथ कोई भी राजनीतिक रिश्ते नहीं रहेंगे, किसी भी तरह का कोई मंच साझा नहीं करेंगे, और अब आप क्रिकेट खेलने के लिए पूरा पैसा कमाने की जहां बात आई वहां पहुंच जा रहे हो। खैर कोई बात नहीं साहब, पूरा की पूरा डेट डिक्लेयर होती है, 14 सितंबर की अंक तालिका निकल कर आती है कि भारत पाकिस्तान का जो मैच है वो ग्रुप स्टेज के अंदर रख दिया गया रविवार के दिन। रविवार भी इसलिए ताकि सबसे ज्यादा लोग खलियर उसी दिन होते हैं, बढ़िया व्यूअरशिप आता है और बढ़िया पैसा मिलता है। जब ये जानकारी निकल कर आई थी, हमने उस समय भी आप लोगों के सामने बीसीसीआई की चालबाजी पर एक सेशन किया था।
परिवारजन जिन्होंने अपनों को खोया था पहलगाम हमले में, उन्होंने भी खूब इस बात का विरोध किया। राजनेताओं के द्वारा, तमाम लीडर्स के द्वारा, इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा, बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स के द्वारा इस बात का खूब विरोध किया गया। हमने भी अपने ट्विटर पर यह कहा था कि हम इस मैच को नहीं देखेंगे, और ऑनेस्टली स्पीकिंग एक बार भी इस मैच को चलाकर नहीं देखा गया कि ठीक है साहब, इसका अपडेट भी नहीं लेंगे कि चल क्या रहा है। लेकिन हाँ, लोगों की नजर में बने रहने के लिए जो प्रसारक थे, उन्होंने खूब इसका एडवर्टाइजमेंट किया। सरकार से जब पूछा गया, सरकार की तरफ से बयान आया कि देखो भाई, मल्टीनेशनल इवेंट है, हम नहीं खेलेंगे तो कोई और जीत जाएगा, हमें तो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ये कहते हुए पार्टिसिपेट कराने हमारी सरकार ने क्रिकेटर्स को खेलने के लिए कहा होगा, ऐसा बयानों से लगा, नेताओं के बयानों से लगा। दुबई में मैच होना था, दुबई के अंदर कुछ सीटें खाली दिखी, लोगों को थोड़ा दिलासा मिला कि चलो कोई तो है भारत प्रेमी जिसने मैच खेलने से, देखने से इनकार कर दिया कि नहीं देखेंगे। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू है वो 15 से 20% गिरा है। क्यों? क्योंकि मैच को बड़े स्केल पर लोगों ने बायकॉट किया था। अर्थात इस मैच से फाइनेंशियल लॉस तो हुए हैं, लेकिन कुल मिलाकर चूंकि ये पूरी प्रक्रिया ऑलरेडी टेंडर के थ्रू हो चुकी थी, बिडिंग हो चुकी थी, सब लोगों के ऑलरेडी पेमेंट्स जा चुके, तो ये कहा जा सकता है कि जिनके पैसे चले गए वो तो चले गए, उनके पैसे चले गए वो तो चले गए। क्योंकि सीट खाली रहने का मतलब ये नहीं है कि सीट बिकी नहीं, ये तो बिक गई थी, लोग देखने नहीं आए। क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं था। सीटें तो डे वन में ही बिक चुकी थी, तो अर्थात ये खाली भी रहे तो ये बिकी हुई सीटें हैं, ठीक है साहब। लेकिन फिर भी चलो, प्रतिक्रिया स्वरूप ही सही, जो लोग नहीं देखने आए उन्होंने भारत का मान तो बढ़ाया। भारत पाकिस्तान का मैच होता है, दुबई के अंदर ये मैच आयोजित होता है। मैच के अंदर अक्सर आपने देखा होगा कि जब दोनों टीम के कैप्टन आकर के टॉस करते हैं, उस समय रेफरी वहां खड़े होते हैं, और साथ में जो एंकर होते हैं जो इस मैच को वहीं से बता रहे होते हैं लोगों को आंखों देखा हाल। तो यहाँ पर ये टॉस किया जाता है। जैसे ये टॉस होता है तो पाकिस्तान की तरफ से और भारत की तरफ से दोनों तरफ के कप्तान हैं। टॉस होता है, टॉस के बाद में हेड टेल पता चलता है, टॉस पाकिस्तान जीतता है। टॉस के बाद में हैंडशेक सेरेमनी होती है कि मतलब चलो भाई अब मिलते हैं मैदान में टाइप से। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में कोई हैंडशेक नहीं हुआ। ये उस समय का दृश्य, ज्यादा देर दिखाऊंगा तो स्ट्राइक आ जाएगी। बस फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि ये दोनों लोग अपने अपनी राह चल पड़े, दोनों ने हैंडशेक नहीं किया, हैंडशेक के लिए हाथ भी नहीं बढ़ाया। इसका मतलब किसी ने इन्हें पूर्व में ही सूचित किया हुआ था कि भारत वाले आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे। इसका मतलब कोई था यहां पर जो भारत की बातें इनको पहुंचा रहा था, और वो था यहां पर रेफरी। ये बात हालांकि बाद में खुलकर आई, लेकिन पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आप अपने दिमाग में इतनी देर तक भी सवाल का लोड क्यों ले। फिलहाल के लिए जानकारी ये ले लो कि इनको हाथ ना मिलाने के लिए पहले ही कह दिया गया था। कैसा हाथ? जैसा आपने देखा होगा, दो कप्तान आपस में इस तरह से मैचेस में हाथ मिलाते हुए देखे जाते हैं। खैर, मैच हुआ। पाकिस्तान चूंकि टॉस जीता था, पहले बल्लेबाजी की, 20 ओवर में 127 रन बनाए, और ये 9 विकेट पर, मतलब 9 विकेट इनके गिर गए। मतलब 20 ओवर का पूरा मैच था, उसके अंदर 127 रन बनाकर पूरी तरह से टीम ऑल आउट सी ही हो गई इनकी। अब कुल मिलाकर के बात यह है कि ये भारत की बॉल से भी इतना डर रहे थे, इन्हें लग रहा था कि गोलियां पड़ेंगी, इनके धड़ाधड़ विकेट गिरते रहे। वहीं भारत बहुत मजबूती से खड़ा हुआ। क्रिकेटर्स के प्रति जबरदस्ती रोष निकालना गलती होगी हमारी। उनको तो सरकार ने कहा खेलो, तो वो जाके खेलने चले गए। उनको कहने भेजा था कि तुम अच्छा खेलो, वो अच्छा खेल दिए। अच्छा खेल के उन्होंने मात्र 15.5 ओवर में ही 3 विकेट के नुकसान पर 7 विकेट से यह मैच जीत लिया। भारत इस मैच को जीत लेता है, लेकिन जीतने के बाद में फिर से वो दृश्य आता है जिसमें आप मैच जीतते हो, फिर से सामने वाली टीम आपसे आती है, लाइन में लगकर आपसे हाथ मिलाती है। भारत ने इस दौरान भी इनसे हाथ नहीं मिलाया। यह बात सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है कि ना तो खेलते समय हाथ मिलाया भारत के कप्तान सूर्य कुमार ने, और ना ही जाते समय जब मैच के अंदर विनर की भूमिका में जाने लगे तब भी पाकिस्तान की पूरी टीम खड़ी रह गई और उनसे हाथ नहीं मिलाया। बस इस बात के बाद में भारत के कप्तान सूर्य कुमार के द्वारा कहा गया कि हमने अपनी इस जीत को भारत के उन शहीदों के लिए, भारत की सेना के लिए, और भारत के जो विक्टिम्स हैं पहलगाम अटैक के लिए, उन्हें समर्पित किया है। ऐसा कहते हुए भारत के खिलाड़ियों ने अपनी भूमिका को ढंग से निभा दिया। कुल मिलाकर के जिन्हें जो जिम्मेदारी दी गई थी वो ढंग से निभा दिए। भाई, राजनेताओं की जिम्मेदारी, बीसीसीआई की जिम्मेदारी भले ही वो ना निभा पाए हो, लेकिन हमारी टीम
मैच में गई, हाथ ना मिलाकर उन्होंने अपना ग्रीवांस साझा कर दिया और मैच जीतकर भारतीयों की बात रख ली। कुल मिलाकर के एक तरह से ये वाला काम इनके पार्ट पर बढ़िया से हो गया और इनके बाद जो बढ़िया काम हुआ, इस पर मामला फैल गया। पाकिस्तानी रूठ गए कि हमसे बताइए, हाथ तक नहीं मिलाया, हमारी घनघोर बेइज्जती कर दी। पाकिस्तान वाले इस पर इतना बिफरे कि वो बाकायदा इस बात की शिकायत लेकर के पहुंच गए। इस बात पर पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए पाकिस्तानी क्रिकेटर कहने लगे, जिसमें शाहिद आफरीदी का एक बयान काफी वायरल हो रहा है कि अरे भारत वाले तो पहले ही हमसे युद्ध हार गए थे, अब देखिए उनको अपने देश की जनता के सामने कुछ तो करना ही था। मतलब इन लोगों को हारने के बाद भी चैन नहीं है। सोचिए, मैच हारे हैं लेकिन बातें नहीं, बातों पे बातें दिए जा रहे हैं और इसी से चलता खैर आ रहा है इन गरीबों का काम। खैर कोई बात नहीं। पाकिस्तान में फिर ये डिसाइड किया जाता है कि अब चाहे जो भी हो, अगले मैच में जो 21 को होने वाला है उसमें भारत को हरा करके ही, और फिर उनके मुंह पर कहो हमारी आर्मी जिंदाबाद, ऐसे कह के पाकिस्तानी अपनी टीम को मोटिवेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के क्रिकेट के जो हेड मोहसिन नकवी हैं, उन्होंने अपनी तरफ से डिसअपॉइंटमेंट जारी किया और कहा कि ये तो स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ है। बताइए ऐसा कौन करता है भला, है मतलब खिलाड़ियों की जो भावना है उसके खिलाफ है। पॉलिटिक्स को गेम के बीच में लाने का क्या ही मतलब है, ये तो बहुत गलत बात कर दी साहब इन्होंने। तो पीसीबी ने इस बात की शिकायत उठा करके कर दी आईसीसी को कि सर बताइए, ये तो इतनी गंदी बात है और हमें लगता है कि जो ये रेफरी था ना एंडी पाइक्राफ्ट, इसने ही हमारे उससे कहा था, कप्तान से कहा था कि तुमको हाथ नहीं मिलाना है। अब एंडी पाइक्राफ्ट की गलती है कि उसने हमारे आदमी को पहले ही बेइज्जत कर दिया है। उसने हमारी टीम के मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने एंडी पाइक्राफ्ट के सामने इस बात का विरोध भी दर्ज कराया, लेकिन उसने नहीं सुना। भाई साहब, इस बात को लेकर के पाकिस्तानी सब जगह बिखरने शुरू हो गए। ये लिखते हैं पीसीबी ने अपनी तरफ से कंप्लेंट आईसीसी के अंदर इस बात के लिए दर्ज कराई है कि इनका जो रेफरी था उसने आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट और एमसीसी के लॉ का पालन नहीं किया। पाकिस्तान इसके लिए तत्काल प्रभाव से चाहता है कि मैच के रेफरी को एशिया कप से हटा दिया जाए। पाकिस्तान ने भाई साहब खूब रोना पीटना मचा दिया, इतना तक मचा दिया कि अगर रेफरी को नहीं हटाया आपने तो हम अगला मैच जो यूएई के साथ होने वाला है हम नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान भाई साहब बढ़िया रोया आईसीसी के सामने, कहा कि भाई अगर आप लोगों ने भारत के साथ हाथ ना मिलाने के लिए कहने वाले रेफरी को नहीं हटाया तो हम यूएई के साथ मैच नहीं खेलेंगे। कोई बात नहीं साहब। इस बीच में पाकिस्तानी गुस्सा तो थे हार से, लेकिन निकले किस पर, वही वाली बात, नाप न जाने आंगन टेढ़ा। तो इन्होंने अपने 2 ऑफिशियल्स को सस्पेंड कर दिया। टॉप ऑफिशियल जो था इनका उसको सस्पेंड कर दिया, उस्मान वाला करके, कि तुम एक बात बताओ यार, हमारा हाथ ना मिलाकर बेइज्जती हुई थी, तुमने हमको बताया नहीं है, तुम बताए होते तो पहले ही हम निपट लिए होते। तो उस्मान वाला को इन्होंने सस्पेंड मार दिया। अब कोई बात नहीं साहब, आईसीसी की कोड ऑफ कंडक्ट पढ़े गए कि क्या वाकई में रूल बुक में लिखा है क्या हाथ मिलाना जरूरी है। बोले नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, दोनों खिलाड़ी मिलाते हैं तो शिष्टाचार है, नहीं मिलाते तो कोई रूल नहीं है। ये आईसीसी ने पीसीसी, ये जो पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, इसके बयान को दरकिनार कर दिया कि छोड़िए, हम इस बात से बिल्कुल वास्ता नहीं रखते हैं, एंडी पाइक्राफ्ट बने रहेंगे। और ऐसा कह के आईसीसी ने इन्हें इनका घर दिखा दिया कि देखिए आपको खेलना है खेलिए, लेकिन अगर आपको लगता है हम रेफरी हटा दे तो वो तो नहीं हट पाएंगे। और रही बात इसकी कि यूएई के साथ खेलना है नहीं खेलना है, वो तुम्हारा लॉस है, खेलो खेलो नहीं तो मत खेलो। अब सवाल तो मत खेलो। अब सवाल ये आता है कि भाई इस तरह के खेल जब खेले जाते हैं तो असली किरदार कौन होता है? तो आप और हमारी हमारी नजर में तो पैसा ही है। पैसा क्यों है? क्योंकि अल्टीमेटली विज्ञापन वाले पैसा देते हैं और विज्ञापन में असली पैसा क्रिकेट के स्टैंड में लगी हुई जो सीटें हैं उनसे पैसा नहीं आता है। पैसा आता है ऑनलाइन ब्रॉडकास्टर से। जैसे एशिया कप जैसे मैचेस के लिए कहा जा रहा है 1500 करोड़ रुपए तक का ब्रॉडकास्टर ने पैसा पे किया हुआ था और फिर हर 10 सेकंड को 25 से 30 लाख रुपए में बेचा हुआ था। मैच के अंदर जितनी भी टीआरपी है उस पूरे पूरे मैच को 25 से 30 लाख रुपए 10 सेकंड के हिसाब से सेल किया हुआ है। जितनी देर का विज्ञापन, 10 सेकंड का विज्ञापन 25 लाख रुपए। तो ऐसा करके पीसीबी ने अपनी तरफ से भारत पाकिस्तान का जो ये मैच है, इस पाकिस्तान के मैच से इनको जो रेवेन्यू प्राप्त होने वाला है, कहा जा रहा है कि इन्हें पाकिस्तान वालों को लगभग $56 मिलियन, 56 मिलियन आईएनआर, मतलब कि 5.5 करोड़ रुपए के आसपास एक मैच खेलने से पैसा मिलेगा। भारत को भी पैसा मिल सकता था, लेकिन बीसीसीआई ने इस मैच से प्राप्त होने वाले पैसे को, जो एशिया कप से होने वाला लाभ है, उसे एशिया की और जो छोटी टीम है जैसे यूएई वगैरह, जिनके अंदर अभी क्रिकेट को और एक्सपेंड करने की जरूरत है, उन पर खर्च करने का निर्णय लिया है। कुल मिलाकर बीसीसीआई अगर इस मैच से हटता तो जो ब्रॉडकास्टर्स बीसीसीआई के नाम पर पूरे साल का टेंडर उठा लेते हैं कि भारत की क्रिकेट टीम खेलेगी, बड़े विज्ञापन मिलेंगे, बड़े लाभ होंगे, अगर ये बायकॉट करती तो इसे भविष्य के अंदर एक तरह से कहिए तो
इनकी थोड़ी ग्रेविटी कम हो जाती, इनके प्रति लोगों के मन में ये भावना आ जाती कि बीसीसीआई तो कभी भी हट जाता है। मतलब कुल मिलाकर एक बीसीसीआई अच्छा नौकर नहीं कहलाता ब्रॉडकास्टर के लिए, इसलिए ब्रॉडकास्टर्स ने इनको पकड़ के रखा, इन्होंने क्रिकेट खिलवा दिया। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रभाव के नाम पर क्रिकेट के अंदर दिमाग लगाने वाले मेरे प्यारे साथियों, क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने देना, उसे भारत पाकिस्तान युद्ध की तरह कभी मत लेना, क्योंकि बीसीसीआई नहीं लेता है और सरकार भी नहीं लेती है। क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने दिया जाए, अगर जिस तरह से फिल्म देखना ना देखना आपकी चाहत होती है ठीक उसी तरह से रखा जाए। इसमें यह देख करके कि नहीं साहब हमारा देश की भावना है, सरकार को फर्क नहीं पड़ता, बीसीसीआई को फर्क नहीं पड़ता, तो आप भी क्यों खामखा इससे अपने राष्ट्र भाव को जोड़ रहे हैं कि पाकिस्तान हरा दिया तो भारत जीत गया, क्रिकेट जीत गया।